श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मालेगांव नासिक में चल रही श्री पुण्य शिव महापुराण की कथा का आज पहला दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि यदि 2 कदम चल के आप शिव मंदिर जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं या किसी पुण्य कर्म के लिए जाते हैं तो ये आपके पिछले जन्म के पुण्य हैं जो आज फलदायी हुए हैं, जिसके कारण आप मंदिर जा पा रहे हैं, गुरु के पास जा पा रहे हैं। गुरुजी ने बताया कि पाप जब बढ़ता है तो सबसे पहले भगवान का भजन मंत्र सब अच्छे कर्म छुड़वा देता है और बुरी संगत में बिठा देता है। गुरुजी ने कहा कि आत्मा से पुण्य करना और शरीर से पुण्य करना दोनों अलग अलग हैं। गुरुजी ने बताया कि आत्मा से सत्कर्म करने पर ही हमारा परमात्मा से मिलन होता है। आज की कथा में 2 पत्र आए थे जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने रुद्राक्ष का पानी शिवजी को समर्पित किया और बेलपत्र का प्रयोग किया, जिससे कि उनके सभी रोग दूर हो गए। आज की कथा में मधुकर नाम के एक 70 वर्ष के बुजुर्ग का पत्र आया था जिसमें गुरुजी ने बताया कि ऐसा पत्र उन्होंने अभी तक पहली बार पढ़ा है, जो कि उन्होंने शिव महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि उनकी नौकरी में प्रमोशन नहीं होता था, लेकिन उन्होंने भगवान शिव पर विश्वास करते हुए सरकारी ऑफिस में पत्र डाला कि उनकी इतने साल की जॉब में उनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ, तो उनको रिटायरमेंट के बाद में प्रमोशन का पैसा मिला। कथा में गुरुजी ने बताया कि जो सभी देव हैं, सभी देवों की कोई ना कोई सीमा है। जैसे अग्निदेव की एक सीमा है, जलदेव की एक सीमा है, इसी प्रकार वरुण देव, सभी देवों की एक सीमा है, लेकिन एक महादेव हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, वो जहां तक चाहेंगे आपको देंगे। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि जब भारत में कोई मरता है तो उसके बगल की दुकान बंद रहती है। उसी प्रकार जैसे चीन में इस समय कोरोना का प्रकोप चल रहा है, उसी प्रकार हमको भी अपना मुंह यानी कि ये दुकान बंद रखनी चाहिए। हमको अभी मास्क लगाना चाहिए। भले ही भारत में अभी कोरोना का कोई केस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सतर्कता बरतनी चाहिए और मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए। उन्होंने सभी से निवेदन किया कि कल से सभी मास्क लगाकर कथा में आएं। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि पुण्य 2 प्रकार का होता है। एक ताजा पुण्य यानी कि अर्जित पुण्य, एक संचित पुण्य यानी कि पुराना पुण्य। आपका पुराना पुण्य है, कोई पुण्य रहा होगा जिसके फलस्वरूप आपको शिव कथा मिली, शिव मंदिर में जाने को मिल रहा है, ये आपके पुराने पुण्य हैं। और अभी जो आप शिव कथा में बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो आपका अर्जित पुण्य है जो आपने अभी अर्जित किया है। इसका फल आपको बाद में मिलेगा। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण जो था, वो चोरी का सामान लेकर शिव मंदिर पहुंचा। वहां शिव कथा चल रही थी, उसका शरीर तो पहुंचा वहां पर, लेकिन उसका मन नहीं लगा। गुरुजी ने कहा कि ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हम भगवान का नाम तो जप रहे हैं बराबर, पर हमारे मन में नहीं है, मन हमारा कहीं और चल रहा है। तो भगवान के पास हमारी आत्मा जाती है, तो जब हम भगवान में मन अपना लगाएंगे तभी हमारा परमात्मा से मिलन हो पाएगा। कथा में गुरुजी ने बताया कि जब 2 कदम चलकर आप भगवान शिव के मंदिर उनके समक्ष पहुंचते हैं, उन पर जल चढ़ाते हैं, तो वो भी आपके दुख में अवश्य आएंगे, आपके दुख अवश्य मिटाएंगे। ऐसा आपको विश्वास होना चाहिए। आज गुरुजी ने कथा में बताया कि यदि हमारे शरीर में कोई रोग है, कोई कष्ट है, तो ये हमारे पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के पाप हैं, जिसका हमें अब मिल रहा है। तो ये थी आज की कथा की विशेष जानकारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।